दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के क्या क्या तरीके हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की क्या क्या टिप्स हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा तो मेरे द्वारा बताया गया हर पॉइंट से आप सीख सकते हैं कि अगर ये टिप्स को हम अगर अपनाएंगे तो हम फाइनेंशियली फ्री रह सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि आपका नंबर क्या है। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना नंबर समझना पड़ेगा। नंबर कहने का मतलब है इसमें आप 2 डिजिट रख सकते हैं, एक संख्या और दूसरा शब्द। कहने का मतलब है कि आपका जो आप अपनी लाइफ में पूरी लाइफ में कितना इनकम करना चाहते हैं, पूरी लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, वो आप एक नंबर के साथ डिजिट के साथ लिख लें और उसी के ऊपर काम करें, फोकस करें। सपोज दैट अगर आपको 5 लाख रुपए कमाना है या 1 करोड़ रुपए कमाना है या 5 करोड़ रुपए कमाना है, तो जब तक आप उस लक्ष्य को लिखिएगा नहीं, जब तक उस गोल को आप लिखिएगा नहीं डिजिट में, अंकों और संख्याओं में, शब्दों में, तब तक आपको ये चीज मालूम नहीं होगा कि हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके कहाँ तक जा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। तो पहला चीज है कि आपको यहाँ पे अपना नंबर क्या है वो चीज लिखना है। दूसरा चीज है आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है, कितने पैसे की जरूरत है, ये चीज आपको पता करना है। अगर आपको ये चीज नहीं मालूम होगा कि हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है, कितने पैसे की जरूरत है, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाइएगा। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको अपना नंबर क्या है वो डिजिट नोट करना पड़ेगा। दूसरा, कितने पैसे की आवश्यकता है, जरूरत है, वो चीज आपको नोट करना पड़ेगा। तो इसका आप पता करेंगे तो ही आप फाइनेंशियली फ्री रह पाइएगा। दूसरा स्टेप है आपका यहाँ पे कि कैलकुलेट करें कि अभी आप कहाँ हैं, आपकी अभी वर्तमान इनकम कितनी है, इसकी कैलकुलेशन करें, अपनी नेटवर्थ कैलकुलेशन करें। जब तक ये चीज आपको मालूम नहीं रहेगा कि हमारा करंट इनकम क्या है, हमारा प्रेजेंट इनकम ऑफ सोर्स क्या है, तब तक आप उस इनकम के आधार पर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। क्योंकि जब तक आप अपनी इनकम को ग्रोथ नहीं कर पाइएगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी हो करके कैलकुलेट करें पहले कि आपकी नेटवर्थ और इनकम क्या है। तीसरा चीज, आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी मनी के बारे में अपडेट रहना पड़ेगा। हमेशा पैसों से रिलेटेड चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर आप पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड नहीं सीखिएगा, नहीं समझिएगा, तो फिर आप पैसों से रिलेटेड जानकारी हासिल नहीं कर पाइएगा। आप कंसिस्टेंसी मनी के बारे में अपनी थिंकिंग को अपडेट करते रहिए। क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको बहुत सा पैसा बनाना है, तो पैसा आपके पास तभी आएगा जब आप कुछ ऐसा काम करोगे, कुछ नया स्किल्स को सीखोगे। क्योंकि मनी बराबर फॉर्मूला होता है टाइम गुना स्किल्स। आपके पास समय होना चाहिए और दूसरा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। तो ये 2 का इस्तेमाल करके आप पैसे को कमा सकते हैं, बना सकते हैं। तो अपने मनी के बारे में हमेशा थिंकिंग को अपडेट करते रहिए, हमेशा पैसों से रिलेटेड चीजें सीखिए, हमेशा पैसों के बारे में सीखते रहिए। अगर आप पैसों के बारे में सही रूप से ज्ञान हासिल नहीं करिएगा, नहीं सीखिएगा, तो आप ज्यादा पैसे को नहीं बना सकते हैं, ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं। चौथा चीज है, ज्यादा खर्च करने का बजट बनाने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग्स करना होगा और इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करना होगा। ये जो पॉइंट है चौथा आपका कि ज्यादा खर्च करने के लिए, बजट के लिए आपको मैक्सिमम सेविंग्स और मैक्सिमम इन्वेस्टिंग, ये 2 चीज का अगर आप प्लानिंग नहीं करिएगा तो आप फाइनेंशियली रूप से फ्रीडम नहीं पा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर बजट जितना भी बनाना है, आपका जो भी बजट हो, मान के चलिए सपोज दैट अगर आपको 5 करोड़ रुपए बनाना है, तो 5 करोड़ रुपए बनाने के लिए आपको प्लानिंग तैयार करना पड़ेगा। अपना माइंडसेट का यूज करके आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग्स करना पड़ेगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग, ये दोनों फॉर्मूला मिल करके आपका बजट तैयार करेगा। तो यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करने पर फोकस करिए, ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करने पर ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिंग करने पर फोकस करिए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिंग मनी करते हैं लगभग 5 से 6 साल या 7 साल
तो आपको वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, जो कि कंपाउंडिंग मनी होता है। तो कंपाउंडिंग मनी जब आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको वहाँ पे बजट बनना शुरू हो जाएगा, इसलिए बजट का प्लानिंग करें। 5वां चीज आपका कि 9 से 5 बाहर निकलने की कोशिश करें, इसकी प्लानिंग करें। अधिकतर लोग जो है अपना जॉब के भरोसे पे डिपेंडेंट रहता है, अपना जॉब के करने के ऊपर कम करता है, क्योंकि वो हमेशा रेड जोन और कंफर्ट जोन में फंसा रहता है। तो जॉब को करते हुए आपको जो है एक्स्ट्रा साइड से आपको कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ न कुछ बिजनेस को करना पड़ेगा, ताकि आप उस 9 से 5 वाली ड्यूटी जॉब से कुछ बाहर करके कुछ नया कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जॉब के भरोसे डिपेंडेंट रहोगे तो आप कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, कुछ नया नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप 9 से 5 बाहर निकलने की कोशिश करें। यहाँ पे आपका 6वां पॉइंट है प्रॉफिटेबल साइड बिजनेस स्टार्ट करें। आप अपना इनकम ऑफ सोर्स को जनरेट करें, आप अपना इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाएं। आप यहाँ पर ये सोचें कि ऐसा हम कौन सा बिजनेस करें या हम ऐसा क्या करें जो कि पैसा मेरे लिए काम करे। तो यहाँ पर अपना इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने के ऊपर फोकस करें, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने के ऊपर काम करें, इनकम ऑफ सोर्स को ग्रोथ करें। जब तक आप इनकम ऑफ सोर्स को नहीं बढ़ाइएगा तो यहाँ पर आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाइएगा, ज्यादा पैसे नहीं बना पाइएगा। तो ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो बिजनेस को नहीं करते क्योंकि वो समझ लेते हैं कि रिस्क है। तो यहाँ पे बिजनेस हमेशा माइंड से किया जाता है। अगर आपका माइंड सेट तेज है, इंटेलिजेंस है, ब्रिलियंट है, तो आप बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्रॉफिटेबल साइड बिजनेस स्टार्ट करना है। 7वां पॉइंट है आपका जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। तो ये जो 7वां पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द आप अपने पैसे को निवेश करना शुरू करिए, इन्वेस्ट करना शुरू करिए। अगर आप अपने पैसे को जल्द से जल्द इन्वेस्ट नहीं करिएगा तो आप अपने पैसे से ज्यादा पैसे नहीं बना पाइएगा। तो अभी के समय में बहुत ही आसान है, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर में आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बैंक के अंदर में आप एफडी भी कर सकते हो, या फिर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर को आप खरीद करके उसको अधिक प्रॉफिटेबल में बेच भी सकते हो। तो जब तक आप अपने पैसे को बढ़ाने के ऊपर नहीं काम करिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा ये चीज ध्यान देना है कि हमें अगर फाइनेंशियल पूर्ण रूप से फ्री चाहिए तो यहाँ पर आपको ये 7 जो पॉइंट मैंने बताया है इसके ऊपर आपको काम करना है। अगर ये 7 पॉइंट पे आप कंटिन्यू रह के लगातार काम करिएगा तो 100% है कि आने वाला टाइम में 5 से 6 साल या 10 साल के अंदर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आपको ये चीजें के बारे में ज्ञान, ये जानकारी नहीं रहेगा तो आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी पैसा बना लो, आप पैसे से रिलेटेड आपको अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाइएगा और आपको सब दिन पैसे के लिए काम भी करना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको यहाँ पर स्किल्स को सीखना है, नॉलेज को सीखना है, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और उसका सही रूप से उपयोग करना है। अगर आप सही रूप से उपयोग नहीं करिएगा तो फिर आप जल्दी आगे नहीं बढ़ पाइएगा और फाइनेंशियली रूप से फ्री नहीं हो पाइएगा। इसीलिए आप लगातार डट करके सीख करके काम करते रहिए, आगे बढ़ जाइए।